आओ आओ कमला आओ, बताओ क्या कह रही हो। अरे बिंदु, मुझे तुमसे एक काम था। मैं सोच रही थी कि अब थोड़ी कुछ बातें कर लूं। बैठ के बातें करने लगी और बिंदु उनके यहाँ बोली, रानी मुझे तुम कुछ दिए तो। ओ मेरे घर चावल नहीं है। तो रानी बोली, कल ही तो तुम्हारे बेटा को हमने देखे थे कि राशन लेके आ रहा था। और अरे बिंदु, तुम तो ओ अभी हमने देखे थे तुम्हारे बेटा को। बिंदु बोली, नहीं रानी, मेरे बेटा तो राशन लाया पर चावल नहीं लाया। चावल नहीं लाया। बिंदु बोली, क्यों, वो भूल गया था क्या चावल लाना? तुमने बताया नहीं कि चावल खत्म हो गई है। फिर बिंदु उसे कहने लगी कि तुम्हारी तो यही आदत है, हर रोज किसी न किसी बहाने से तुम आ ही जाती हो मांगने। तो ओ बिंदु बोली, अरे मेरी आदत नहीं, तुम्हारे घर की चावल मुझे पसंद पड़ता है, इसलिए मैं तुमसे मांगने आती हूँ। और ऐसा कोई बात नहीं है जैसे तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे मांगने आती हूँ। तो इसीलिए आती हूँ क्योंकि तुम्हारे गांव के चावल बहुत अच्छे। तो रानी बोली, हाँ हाँ, फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए तुम्हें अच्छे लगते हैं। इसी चावल को मैं कहूँ कि पैसे से खरीद लो तब तुम्हें अच्छे नहीं लगेगी। बिंदु करे, ऐसी बात नहीं है, तुम अकेले रहती हो, हम सोचते हैं कि चलो कुछ बातें भी कर लो और थोड़ी सी चावल भी मांग के ले आऊँ। तो बिंदु बोली, हाँ हाँ, ऐसी ही बात है, ऐसे तो तुम आती नहीं हो, जब तुम्हें कोई काम होती तभी तुम आती हो। चलो अब ज़्यादा बात ना बनाओ। रानी बोली, अच्छा मैं जाऊं कि मुझे दोगे चावल? फिर बिंदु बोली, ठीक है, बैठो तो मैं लेकर आती हूँ। फिर रानी कहने लगी, ठीक, लेकर आओ जल्दी, मुझे बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बैठूं। फिर रानी कह के चली गई चावल लाने। वहाँ से एक कटोरी चावल लेकर आई। फिर बिंदु को बोली, बिंदु ये ले, तुम्हारे लिए मैंने चावल ले आई। बिंदु लेकर अपने घर चली गई। फिर रानी बोली, इसकी तो पुरानी आदत है, किसी दिन चीनी नहीं रहती तो किसी दिन चावल नहीं रहती, हर रोज इसे कुछ न कुछ कमी ही रहती है। पता नहीं ये क्यों मेरे सर खाते रहती है। अब पड़ोस में है तो कुछ बोल भी नहीं पाती, देने ही पड़ते। और कहती है, मुझे अच्छे लगते हैं तुम्हारे यहाँ का। इससे तो मैं परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ। अब की आएगी मांगने तो मैं बहाने मार दूंगा कि नहीं है हमारे पास, हर रोज उसे कुछ न कुछ चाहिए ही। ऐसे लगता है जैसे मेरे यहाँ कोई कंपनी खुल रखा है। कह के वो चली गई। फिर अपने जाकर बैठ गई और सोचने लगी। फिर धीरे धीरे समय बीत गया और बिंदु एक दिन बैठी हुई थी, सोची कि चलो मैं अपने बेटा को ही फ़ोन लगा लेती हूँ, मन नहीं लग रहा है। फिर उसने अपने बेटा को फ़ोन लगाया और बोला, हेलो हेलो माँ, आप कैसी हो? तो बिंदु बोली, क्यों, तुम्हें तो मेरी याद नहीं आती, तुमने तो कभी फ़ोन भी नहीं करता और हाल समाचार लेनी तो छोड़ ही दे तू। जब मैं करती हूँ तब नहीं तो तुमसे तो बात भी नहीं होती है ठीक से। वो कहने लगा, माँ मैं काम में बिजी रहती हूँ ना, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाते हूँ। अब काम करूँ या बात करूँ, आपको तो ऐसी लगता है। चलो कोई नहीं, मैं अगले महीना आ रहा हूँ आपसे मिलने, अब खुश हो जाओ। तो बिंदु बोले, हाँ हाँ, आओ आओ, क्यों नहीं।
तुम्हें देखे भी हमें बहुत दिन हो गया, देखने का भी बहुत मन कर रहा है। ऐसे कहकर बिंदु उससे समझाने लगी कि हाँ आ जाना, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे, अकेले मुझे मन भी नहीं लगता है। तो उसके लड़का ने बोला अच्छा ठीक है, चलो मैं बाद में बात करता हूँ। मैं आ रहा हूँ कल, और आप फ़ोन अब रख रहा हूँ माँ, क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत सारे काम है, मैं अपने काम करने जा रहा हूँ। ऐसे कहने लगा। बिंदु बोली अरे बेटा, जब हमने तो फ़ोन की तो 2 मिनट बात भी तो कर ले, फिर काम करते रहना। फिर उसने कहा कि नहीं माँ, मेरे ऑफिस में बहुत सारे काम हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे ना, मुझे काम है, मैं फ़ोन रख के जा रहा हूँ। फिर वो उसने फ़ोन रख के चला गया। बिंदु बहुत उदास हो गई और रोने लगी। बोली कि एक तो मेरा बेटा अब कभी फ़ोन नहीं करता, मैं फ़ोन भी करती हूँ तो वो ढंग से बात नहीं करता, और वो रोने लगी। फिर रोने से रानी आई, बोली तुम क्यों रो रही हो? बोलने लगी अरे मैं अपने बेटा को फ़ोन किया था, उसने अच्छे से बात भी नहीं की और फ़ोन काट दिया। क्या करूँ? अरे वो तो अपने काम में बिजी रहता है। फिर रानी बोली बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो अपने में ही मस्त रहते हैं, तू भी अपने मस्त रहना सीख, तू क्यों उदास होती है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बोले हाँ, अब तो तेरा ही सहारा है, तू मेरे साथ रहती है तो अच्छा लगता है। तो आप एक काम करो, हम लोग चले कहीं से घूम के आते हैं। फिर उसने कही अरे रानी, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे तो ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं, हम कचौरियाँ खाने जाएंगे, एक पास में ही वहाँ गरीब कचौरी वाले के नाम से बहुत ही उसकी कचौरी के बड़ाई सुने, चलो हम दोनों मिलके वहीं खा लेते हैं कचौरी। बोली ठीक है, मैं अब चलूँगा, लेकिन थोड़ी मैं फ्रेश होके आ जाऊँ, फिर हम दोनों मिलकर चलेंगे। और तो वो कहने लगी मेरा बेटा भी आ रहा है। कह रहे कोई बात नहीं है, तब तो खुशी की बात है, फिर क्यों रो रही हो तुम, बेटे तो आ रहे हैं तुम्हारे। फिर कहने लगे अरे मेरे से बात नहीं हुई ना अच्छा से, इसलिए मैं थोड़ी सी कहकर दोनों चले गए। बोले चलो ठीक है, साथ में हम दोनों मिल के चलते हैं, कुछ खा के आएंगे। फिर बिंदु कही मेरे तुम्हारे